हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनिए महाविद्या माँ काली की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री रूप के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ काली की पूजा भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा बिल्कुल गुप्त रहकर की जाती है। जो भक्त उपवास रखते हैं उनके उपवास का पता भी किसी को नहीं चलना चाहिए। और कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में जितना ज़्यादा आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे, यहाँ तक कि अपने घर की पूजन सामग्री को भी उतना ही आपको आपकी पूजा का या व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुनी जाने वाली माता काली की कथा। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइए। आज की कथा आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी। वेद अनुसार समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। माँ कालिका की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापी राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। काली को माता जगदम्बा की महामाया कहा गया है। माँ ने सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती रूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की भगवान शिव को झांकी दिखा दी थी। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे। तब उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुनकर माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्रों द्वारा भयंकर विकराल रूप काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे।
माँ काली ने केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गए। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। भगवान शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव जी को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं में माता काली को प्रथम महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। माता काली का रूप भले ही भयानक हो, भक्तों को डराने वाला हो, लेकिन माता काली अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से इनकी पूजा करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि के दिनों में उपवास भी रखता है, माता काली की कृपा सदा ऐसे भक्तों और उनके परिवारों को प्राप्त होती है। माता काली का स्वभाव बहुत जल्दी रुष्ट और बहुत ही जल्दी प्रसन्न होता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा करने के लिए माता काली को गुड़ का भोग अर्पित किया जाता है और माता काली को लाल रंग का फूल अर्पित किया जाता है। इससे भी माता खुशी खुशी स्वीकार करती है। जय माँ काली, जय माँ शैलपुत्री। आइए अब श्रवण करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा का भी विधान है, तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। स्वयंभुव मनु की 3 पुत्रियां थीं, अकुति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का परित्याग कर दिया था। कोई महिला ससुराल में देह त्याग करे तो बात समझ में आती है, उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ में नहीं आती। एक बार देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष 2 सती के पिता थे, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए, ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा, चलो ब्रह्मा जी तो पिता हैं, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद हैं और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा, मेरे आने पर ये खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उदंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार ही नहीं। इस तरह से दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज की। अब प्रश्न उठता है, दक्ष की सभा में शिव जी उनके सम्मान के लिए क्यों खड़े नहीं हुए? तो इसका उत्तर है शिव जी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा दक्ष कब आया। जब दक्ष गाली देने लगा तब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा दक्ष अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें गाली दे रहे थे। यही है आत्मनिष्ठ पुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज तो कुछ न कुछ बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुष की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा है, शिव जी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ना ही उनको कोई जवाब दिया। जब दक्ष ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी शिव जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर शाप दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। भगवान शिव तब भी कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा शाप देकर सभा से चला गया।
उसके बाद नंदीश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को शाप दे दिया, मेरे आराध्य को अकारण शाप दिया। तू इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। ये बात हम सबके लिए है। यदि हम ज़्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा, बकरी का या बकरे का बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया, तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो। तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी नहीं होगा। अब ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीज़ें तामसी हैं। आज तो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान में राख लपेटते, हड्डियों की माला पहनते दिखते हैं। वे शाप के कारण हैं। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक हैं। क्या वे अपने भक्तों को इन तामसिक प्रवृत्तियों के लिए अनुमति देंगे? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का शाप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा शापाशापी बढ़ रही है, अब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। एक दिन दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा पर शिव की नहीं। देवों ने उससे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह से यज्ञ किया। इस तरह दक्ष ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे थे, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करके जाने लगे। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए। इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर है। कहती हैं, प्रभु आपके ससुर के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अर्थ दोनों में एक ही है, लेकिन सती कहती हैं आपके ससुर के यहाँ जिससे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए तो शायद चल पड़े। बोलने की चतुराई है। भगवान शिव मौन है, वे जानते हैं क्या घटना हुई है। बताने में सती को सिर्फ दुख ही होगा। सती कहती है, निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए शायद आप जाना नहीं चाहते हैं। शास्त्रों में विधान है, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। जब सती भगवान शिव को शास्त्र का विधान बताने लग गई तो भगवान शंकर को हंसी आ गई। भगवान शंकर सोचने लग गए, सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ, आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया, देवी तुम ठीक कहती हो, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहाँ जाने से भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है, तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया, तुम्हारी मालकिन जा रही हैं, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले जाओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना, सोच लेना
ये तो सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हो? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। सती चली गईं। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठ गए। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में हैं? सती ने कहा, दक्ष, तुमको छोड़कर इस विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं था, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था, हिरण्याकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं रखते। तुमने इनका विरोध कैसे किया? शास्त्र में लिखा है, जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो तो कानों में उंगली लगाकर वहां से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। सती कहती हैं, मैं तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश भी नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु हैं, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, ये शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं वहां नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। शिव जी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृगु जी के देवताओं को प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। ये समाचार जब नारद जी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु, सती की ये दशा हुई है। अब भगवान शिव को क्रोध आया। शिव जी को अपने अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक विलक्षण पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम किया और बोला, क्या आदेश है? शिव जी ने कहा, एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो, यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए, बांसों से यजमानों की, देवताओं की, पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु जी को जो यज्ञ करा रहे थे, और 2 देवता जो शिव के विरोधी थे, पूसा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है, आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उसके दाढ़ी और मूछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी फटकार करके शिव जी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। अब पूषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को गाली दे रहा था, पूषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है, यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो वो अंग बेकार हो जाएंगे। पूषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि वो दक्ष की आंखों से इशारा कर रहा था और गाली दो ये कह रहा था। अब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारी, पर वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन को मरोड़कर तोड़ डाली, फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि ये यज्ञ धर्म की दृष्टि से नहीं था, ये तो शिव जी के अपमान के लिए था।
यहाँ सीखने की बात है, यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो बाहर से दिखाई देंगे जैसा ये धर्म का काम हो रहा है, पर उनका उद्देश्य गलत होने से वो अधर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस होने के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता हैं ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए, क्या करना है? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान को जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूछ अभी तक नहीं आई है, उनको दाढ़ी मूछ आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। पूषा को दांत मिल जाएं, भग देवता को आंखें मिल जाएं, बस हम इतना ही मांगते हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले, अभी कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बोले, किसी बकरे का सिर काट करके ले आओ। बकरे का सिर ही क्यों मंगाया, हाथी का, शेर का, किसी का भी मंगा लेते। भगवान शिव ने सुना था कि नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया है कि अगले जन्म में ये बकरा बनेगा। भगवान शिव ने सोचा, अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में से बकरा बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती रूप में अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाती हैं। वे जानती हैं जो पहले हुआ वो ज़्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ। हर हर महादेव, जय पार्वती माता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।